तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे मुंबई के उस इलाके की जिसको कहा जाता है विक्रोली। ये विक्रोली जो मुंबई, आपको मालूम है कि दो हिस्सों में बंटा हुआ है। मुंबई के बहुत सारा आधा हिस्सा वेस्ट कहा जाता है, आधा ईस्ट कहा जाता है। बांद्रा से ये ईस्ट वेस्ट का चक्कर शुरू होता है। पुराने शहर में कम है, लेकिन सबर्ब्स में जो वेस्टर्न लाइन रेलवे की है उसके वेस्ट साइड में इलाकों को वेस्ट कह दिया जाता है। जैसे बांद्रा वेस्ट, खार वेस्ट, जुहू वेस्ट, इस तरीके से देरी वेस्ट, मलाड वेस्ट। उसी तरह से जो वेस्टर्न रेलवे लाइन के दूसरी तरफ इलाके हैं उनको ईस्ट का एरिया कह दिया जाता है। और थोड़ा सा जोग्राफिकली ऐसे है कि वेस्ट के जो एरियाज हैं वो ज़्यादा प्रफुल्लित हुए, ज़्यादा तरक्की की और ज़्यादा महंगे हुए। अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास और सुपर रिच क्लास के लोग ज़्यादातर वेस्टर्न सवर्ब में रहते हैं। ईस्टर्न सवर्ब्स बेसिकली वर्किंग क्लास लोगों का घर रहे हैं, क्योंकि ये बाद में डेवलप हुए। मार्शी लैंड थी, रहना बहुत मुश्किल था, सुविधाएं इतनी नहीं थी। इसके चलते हुए यहाँ बड़े लोग इन एरियाज में नहीं गए, तो बहुत समय के साथ साथ इनको डेवलप किया गया। और जैसे जैसे नई सड़कें, नए ब्रिजेस, रेलवे लाइन की एक्सटेंशंस और शहर की तरक्की होनी शुरू हुई, तो जो ईस्टर्न जो था, ईस्ट एरिया, वो भी तरक्की करने लगा। उनमें से एक बड़ा एरिया ईस्टर्न सबर्ब्स का, सबसे बड़ा ईस्टर्न सबर्ब जो है वो विक्रोली का है। उसके आगे भी हैं, मुलुंड है, मलाड है, लेकिन विक्रोली की एक अपनी पहचान है। ये दो तीन चीज़ों से बहुत मशहूर है ये इलाका विक्रोली। एक तो गोदरेज फैक्ट्री जो है, गोदरेज सोप फैक्ट्री, वो, और उसके साथ गोदरेज वालों की जो हज़ारों एकड़ की ज़मीन है जिसमें उनके बिजनेस सेंटर चलते हैं, उनके मुलाजमों के घर हैं, और आजकल तो प्राइवेट रेसिडेंशियल कॉलोनीज भी बहुत पॉश बन गई हैं। तो ये एरिया गोदरेज फैक्ट्री के नाम से भी मशहूर गिना जाता है। और दूसरा इसका मशहूर होने का कारण है कन्नमवर नगर। और ये नगर मुंबई का बहुत हिस्टोरिकल नगर है, सबसे बड़ा नगर बिल्डिंग्स के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से। 300 के करीब बिल्डिंग्स हैं कन्नमवर नगर अकेले में, जो विक्रोली का सिर्फ एक हिस्सा है। और ये 300 बिल्डिंग जो हैं ये महाड़ा ने बनाई है, मुंबई हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सस्ते भाव पे मकान बना के सरकार गरीबों को देती है। जैसे आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना कई कुछ बन गया, लेकिन महाराष्ट्र ऐसी स्टेट थी जिसने आज से 60-62 साल पहले ये गरीबों को घर देने की स्कीम बनाई थी। और उसी स्कीम के तहत ये 300 के करीब बिल्डिंग बनाई गई, जिनमें लोअर मिडिल क्लास और छोटे मुलाजिम, जिनको पुराने भाषा में क्लास 4 एम्प्लॉइज कह दिया जाता था, उन लोगों के लिए बहुत ही सस्ते भाव पे वो घर दिए गए थे। और ये कन्नमवर नगर, इसका नाम कैसे पड़ा, इसका अपना छोटा सा इतिहास है। आपको लेके चलेंगे ऐसा ऐसा राजू विक्रोली तक, जो हमारा आज का विषय है। राजू विक्रोली के नाम से ये एरिया बाद में मशहूर हुआ। मैं उसके पहले की थोड़ी सी आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि इस किस्म के एरियाज क्राइम का गढ़ कैसे बन जाते हैं। एक हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1962 से लेके 1963 तक। उनका नाम था मोहनत राव
कन्नमवर। ये बहुत बड़े वर्कर्स लीडर थे और बड़े ईमानदार किस्म के आदमी गिने जाते थे, बहुत रिस्पेक्ट थी उनकी। पहली जो चाइना वार हमारी हुई थी उस समय वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और तभी ये महाराष्ट्र स्टेट जो थी वो भाषा के आधार पे शायद अभी नहीं बनी थी, लेकिन स्टेट को इकट्ठा रखने का काम, आगे बढ़ाने का काम जितना वो छोटे से 16-17 महीने में मोहनतराव कन्नमवर ने किया, शायद उसी का जो बाद में जो बिल्डिंग्स बनी महाड़ा की, उसका नाम कन्नमवर नगर रखा गया। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया बखरौली में गोदरेज की फैक्ट्री, उसके साथ एक और ट्रांजिट एरिया है जिसको कहा जाता है टैगोर नगर। मुंबई में जो 66 ट्रांजिट कैंप्स हैं, ट्रांजिट कैंप्स वो जहाँ पे उन लोगों को टेम्पररीली बसाया जाता है जिनकी अपनी बिल्डिंग्स कहीं गिर जाती हैं या सरकार पुरानी बिल्डिंग्स को, जो अनसेफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको गिरा के नई इमारतें बना के देती है। बहुत सारी नई डेवलपमेंट जो है वो महाड़ा करती है महाराष्ट्र में, मुंबई में ख़ास तौर पे। तो एक क्लस्टर जो झुग्गी झोंपड़ी का होता है उसको अपने कब्जे में लेके वहाँ पे नई बिल्डिंगें बना के लोगों को दी जाती हैं, लेकिन जब तक 1.5 साल 2 साल 3 साल वो नई इमारतें नहीं बनती तो वहाँ के जो ओरिजिनल जो रहने वाले होते हैं उनको इन ट्रांजिट कैंप्स में जगह दे दी जाती है। तो फ्री में, उनसे कोई किराया नहीं लिया जाता, कुछ नहीं। ये बहुत अच्छा एक पहल महाराष्ट्र ने की थी, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी स्टेट्स ने उसकी नकल करके अपने अपने राज्यों में इस किस्म के मकान बनाने की प्रथा शुरू की है। अब ये जो ट्रांजिट कैंप्स हैं जो 66 मुंबई के, उनमें से 10-12 ट्रांजिट कैंप्स ऐसे हैं जो अंडरवर्ल्ड की रिक्रूटमेंट के स्कूल बने। अब ये गरीब लोग होते थे, कोई मिल वर्कर है, और कन्नम नगर में आपको मैं बता दूं, आपको कन्नमवर नगर में जो वर्कर्स की सबसे बड़ी कॉलोनी भी है, वो जो मिल वर्कर हुए, दूसरे डेली वेज वर्कर हुए, जो कभी ज़िंदगी में अपना घर अपने पैसा से खरीद का सपना नहीं ले सकते। तो इस तरीके से वर्कर्स कॉलोनी है वो बेसिकली। और वहाँ पे आपको मालूम है सैलरी तनख्वाह कम होती थी, परिवार बड़े होते थे, एडुकेशन की कमी होती थी, कोई बच्चों के ऊपर पूरी निगाह रखना बहुत मुश्किल गिना जाता था। खैर, ये कोई बहानेबाजी नहीं है कि वहाँ से क्राइम से जुड़े हुए लोग ज़्यादा क्यों निकले। कोई माहौल ऐसा बन जाता है, संगत ऐसी बन जाती है, छोटे छोटे घर साथ साथ रहना, कभी पानी के लिए झगड़ा, कभी बिजली के लिए झगड़ा, कहीं जो बाहर तार लटकाई हुई है उसके ऊपर कपड़े सूखे डालने के लिए झगड़ा, कभी सीढ़ियों से उतरते चढ़ते टकराव हो गया तो झगड़ा। तो ये छोटी छोटी बातों को लेके जो क्राउडेड स्पेसेस पे झगड़े होते हैं, अपनी स्पेस ढूंढने के लिए हर आदमी को अपनी जगह चाहिए होती है, वहाँ से जो झगड़े शुरू होते हैं वो कई बार बहुत सीरियस रूप अख्तियार कर लेते हैं। ये एक सामाजिक समस्या है और उसमें से क्रिमिनल एलिमेंट्स पैदा हो जाते हैं मजबूरन हालात के चलते। तो दोस्तों, ये है एरिया मुंबई का विखरौली। आज तो वहाँ पे बहुत टावर्स भी बन के बड़े बड़े, आज वो क्राइम का वो सीन भी नहीं है, लेकिन एक ज़माना था जब टैगोर नगर और कन्नमवर नगर यहाँ पे अंडरवर्ल्ड की तूती बोलती थी। कोई ऐसा गैंग नहीं है, वो दाऊद का गैंग हो, अरुण गवली का गैंग हो, अमर नायक का गैंग हो, या उसके बाद में छोटा राजन का गैंग हो, कोई ऐसा बड़ा गैंगस्टर नहीं है जिसके गैंग में बहुत बड़ी गिनती में लड़के विखरौली के ना हों। और जितने एनकाउंटर पुलिस के विखरौली में हुए हैं शायद ही किसी और इलाके में हुए हों। ये अपने आप में एक अंडरवर्ल्ड की फिगर्स में रिकॉर्ड है। और यहाँ तक भी आपको बता दूँ, 90 में
या शायद 91 में, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन दोनों सालों में से एक साल है, 90 होगा या 91 होगा। एक महीने में 39 मर्डर्स हुए थे विखरोली में और 14 एनकाउंटर्स हुए थे। अंदाज़ा लगा लिए, 39 मर्डर्स, 14 एनकाउंटर, 53 मौतें एक ही नगर में। ये एक उस नगर की त्रासदी भी हो सकती है, ट्रेजेडी भी हो सकती है, और उस नगर में इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स पैदा हुए जिनका एक एक का नाम लेके आपको आने वाले दिनों में किस्से सुनाएंगे। आज शुरू करते हैं वो शुरुआती दिनों की बात जो 86 के करीब या उसके भी थोड़ा सा पहले शुरू होती है। वो जहाँ से बहुत सारे यंगस्टर निकल के अंडरवर्ल्ड में गए, जिनसे सबसे बड़ा नाम आता है राजू विखरोली का। हालांकि वो सिर्फ 4 साल तक फील्ड में एक्टिव रहा, कब आया कब चला गया किसी को मालूम भी नहीं पड़ा, लेकिन नाम कमा गया। आज भी आपने भी बहुत बार मुझे सवाल किए हैं पिछले 2 सालों में, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार बहुत से लोगों की जानकारी निकालनी जो इंटरनेट वगैरह आने के पहले इस दुनिया से चले गए। ना तो पुराने केसेस उनके नेट पे उपलब्ध हैं, ना कहीं गूगल पे हैं, ना कहीं पुलिस स्टेशन में उनका पुराना रिकॉर्ड मिलता है। रिकॉर्ड रखने की भी एक लिमिट होती है। जहाँ पुराना रिकॉर्ड रखा है वहाँ ताले लगे हुए हैं, कोई खोल के दिखाने वाला नहीं है। खैर, राजू विखरोली इसी इलाके में रहता था और राजू मोरे टू बी प्रिसाइज उसका सरनेम था। और इसी विखरोली के कन्नवर नगर और टैगोर नगर के पास एक छोटे से स्कूल में पढ़ा करता था। आपने हमारे एक मित्र का जो बाहर उन्होंने 3 दिन पहले एक एपिसोड हमने किया था अमर नायक का, उसमें राजू विखरोली के बारे में बताया था कि कैसे कालिया मनी जो एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा चलाता था, क्लब चलाता था, उसका मर्डर कर दिया। और वो आदमी इतना खतरनाक था जो केटी थापा के गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। एक मर्डर के साथ ही वो लड़का जिसकी उम्र हार्डली 17.5-18 साल थी, वो आदमी अपने एज ग्रुप के लड़कों के लिए उस इलाके में हीरो बन गया। और वो इलाका ऐसा था जहाँ तकरीबन हर बिल्डिंग में एक गैंग था। आपको हैरानी होगी, जैसे 200 नंबर बिल्डिंग थी एक, उसका गडूर गैंग बहुत मशहूर था। और इसी तरह एक 4 बिल्डिंग साथ साथ थी 62 से लेके 65 तक, 62, 63, 64, 65, 66 भी शायद उसके साथ थी। इन 5-6 बिल्डिंग्स ने लड़कों ने मिलके अपना एक गैंग बनाया हुआ था। और अक्सर एक ही बिल्डिंग 200 नंबर बिल्डिंग जो है गड़ूल गैंग, उनका और ये 62-65 थे जो बिल्डिंग के नंबर थे, इनके लड़कों के साथ रनिंग बैटल चलती थी। कितने मर्डर तो इन 2 बिल्डिंग्स के यंगस्टर्स ने आपस में लड़ के जान गंवाई। अपने ही इलाके में अपने ही लोगों से लड़ते थे। चाकू छुरे तलवार का ज़माना था। और बाद में जब राजू विखरोली जैसे लोग फील्ड में आए तो सोफिस्टिकेटेड रिवॉल्वर पिस्टल का इस्तेमाल भी होने लग गया था। और उसके साथ साथ टैगोर नगर, वहाँ पे जो ट्रांजिट कैंप में बाहर के लड़के आते थे, कोई कमाठीपुरा में बिल्डिंग गिर गई, उनके लोगों को वहाँ भेज दिया टैगोर नगर में। कोई साइन कोलीवाड़ा में बिल्डिंग गिर गई, उनको भेज दिया। किसी और बड़े इलाके में बिल्डिंग गिरी, वहाँ भेज दिया। और जो बाहर से लोग जाते थे वो अलग-अलग जातों के, धर्मों के लोग, कोई उनमें मुस्लिम थे, कुछ सिख थे, कोई क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन भी काफ़ी थे वहाँ पे जिनकी बिल्डिंग गिरी और वहाँ टेम्परेरी शेल्टर दिया गया। तो हर जात धर्म के लोग थे। वो भी एक लड़ाई का साधन बन जाता था। कई बार किसी एक धर्म की कोई सेलिब्रेशन चल रही है, दूसरे धर्म के लोगों को अच्छा नहीं लगा
छोटी सी बात से लड़ाई हो जाती थी और कत्लो गार्द और खून खराबे में ख़त्म होती थी। और बहुत से किस्से वहाँ के लोगों से पुराने, अगर आप सुनो आप दंग रह जाओगे। जो मैंने कुछ लोगों से बात की, अभी भी चल रही है बहुत से लोगों से बात, आने वाले दिनों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी आएगी। एक लड़के ने मुझे बताया जो राजू विखरोली का 2 साल सीनियर था स्कूल में। उसने कहा कि वहाँ पे एक शंकर नाम का लड़का रहता था और एक दूसरे लड़के का नाम एक शंकर और एक शिवा, दोनों की अच्छी दोस्ती थी। शिवा 200 नंबर में रहता था और शंकर जो था राजभात उसका कोई नाम था, इस किस्म का राजघाट, उसकी लड़ाई हो जाती। लड़ाई के बाद शंकर जो है वो तलवार लेके शिवा के पीछे भागता है और वहाँ से पुलिस स्टेशन नज़दीक था। शिवा अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है, लेकिन पुलिस स्टेशन के थोड़ा पहले शंकर उसको घेर लेता है और उसकी गर्दन पे तलवार मारता है और वो गर्दन पे तलवार लगी तो शिवा गिर जाता है। और ये शंकर राजघाट उसको ये समझ के कि वो मर गया, ये वापस चला आता है। लेकिन वो अपना खून से लथपथ आदमी अपनी गर्दन अपने हाथों के नीचे दबा के फिर भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस वाले उसको अपनी जीप में, उस ज़माने में जीप हुआ करती थी, उसमें डाल के हॉस्पिटल ले जाते हैं, नज़दीक के हॉस्पिटल, राजावाड़ी या कोई और हॉस्पिटल, और उसकी जान बच जाती है। और शंकर आज भी जिंदा है, लेकिन बहुत बड़ा जख्म उसकी गर्दन पे आज भी है। लेकिन उस दिन के बाद शंकर ने दादागिरी छोड़ दी। उसने वो इलाका भी कुछ सालों के लिए छोड़ दिया, गांव चला गया और जब माहौल ठीक हुआ तो वापस आया। लेकिन शंकर जो था, जिसने उस पर हमला किया था, शायद उसके लिए इतनी जल्दी ये छोड़ना सही नहीं था। अब और डेरिंग किस्म का ये शंकर लड़का था। इस आदमी का एक और शख्स से झगड़ा होता है और वो आदमी विखरोली कोर्ट में किसी मर्डर केस में तारीख भुगतने आता था और शंकर उसको चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें कोर्ट के अंदर ही मारूंगा। अब वो आदमी को ये यकीन नहीं आ रहा था, उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि आओ देखो कैसे करते हो तुम, अगर मैं बच गया तो फिर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पहला मौका देता हूँ। इस किस्म के सीन आपने हिंदी फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन असल ज़िंदगी में भी ऐसे सीन हो जाते हैं। और वही हुआ। जैसे वो लड़का अपनी तारीख भुगतने के बाद विखरोली कोर्ट, जो कन्नौज नगर के पास ही है, वहाँ से बाहर निकला तो कोर्ट के कंपाउंड के अंदर ही शंकर ने उस आदमी को गोलियां मार के मार दिया। मार नहीं दिया, गोली चलाई उसके ऊपर। इसी टाइम पे जो पुलिस वाले साथ में थे वो बीच में आए, लेकिन भागते भागते भी शंकर ने एक और गोली चलाई जो उस शख्स के सर में लगी। पहली पेट में लगी थी, दूसरी सर में लगी। और वो भी देखिए, वो आदमी को पुलिस वाले इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए, शंकर को पकड़ लिया गया पुलिस वालों ने और वो आदमी बच गया। वो उसके सर में गोली आज तक फंसी हुई है, वो आदमी भी जिंदा है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे जिंदा हैं जो उस ज़माने की कहानियाँ सुनाते हैं। उसी तरह राजू मोरे अलियास राजू विखरोली, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा इसलिए नहीं पता क्योंकि वो बहुत कम समय वहाँ पे इस लाइन में रहा। 10वीं में फेल हो गया था 85 में। फेल होने के बाद उस आदमी ने 2 साल तक प्राइवेट एग्ज़ाम दे के 10वीं पास करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। उसी समय उन्हीं दिनों में उसका कालिया मनी से झगड़ा हो जाता है और वो आदमी कहाँ से बंदूक लाया, कहाँ से वो गन लाया, किसी को पता नहीं, और कालिया मनी इलाके के बदमाश को मार के फरार हो जाता है। उसके बाद तीनों ये लोग, उनका एक तीसरा एक और साथी था संतोष मोरे, वो भी मोरे था राजू मोरे की तरह।
संतोष मोरे, राजू मोरे और शंकर राजगढ़, ये तीनों शख्स अमरनाथ की कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। कहते हैं कि राजू मोरे ने पहले से ही अमरनाथ कंपनी ज्वाइन की हुई थी, लेकिन किसी को बताया नहीं था अपने इलाके में। लेकिन ये कालिया मनी के मर्डर के बाद राजू को लगा कि मुझे अपने साथ अभी 2-4 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उनको साथ में रखा और इतने बड़े बड़े कांड उसने किए अमरनाथ के साथ मिलके, जिनमें सबसे बड़ा मर्डर सुनील खटाऊ का हुआ। उसी तरह उसके बाद में उसका 1991 में पुलिस एनकाउंटर में कांजूर मार्ग के करीब मार दिया जाता है। उसी तरह शंकर जो है राजबाग, शंकर परेल इलाके में एक होटल वाले से दुश्मनी निकालने जाता है, अपने इलाके से बहुत दूर जहाँ उसका कोई होल्ड नहीं है, लेकिन डेरेकबाज था। वहाँ उस होटल वाले से झगड़ा होता है तो ये आदमी उसको अपना गन निकाल के धमकी देता। अब वो उसका लोकल इलाका था, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये आदमी हवाई फायर करता है, लेकिन लोग भागते नहीं। एक फिर ये आदमी गोली मारता है और उस होटल वाले को मार देता है, लेकिन तब तक लोग इसको पकड़ भी लेते हैं। उसके बाद उसको जेल होती है। 14 साल की उम्र कैद काट के शंकर राजन फिर फैसला करता है कि अब ये दुनिया छोड़ देनी है। आज वो अपने नेटिव विलेज में, गांव में, अपनी बीवी और एक बेटे के साथ एक नई जिंदगी जी रहा है। सो दोस्तों, बहुत सी कहानियां हैं विकरोली की, बूट लैगिंग से लेके शराब के धंधों से लेके हार्ड किलिंग तक, कंट्रैक्ट किलिंग तक, ये सब किस्से कैसे पुलिस स्टेशन के बाहर 2 लोगों ने एक आदमी को पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों पे मार दिया और जब तक पुलिस वाले बाहर निकल के आते वो दोनों फरार हो गए। तो एक छोटे से इलाके में अपने ही लोगों से दुश्मनियाँ, और उनमें से कितने लोग निकल के अंडरवर्ल्ड में चले गए। ये शायद इस किस्म का किस्से कहानियाँ आपको एक और नगर में मिलती हैं। 2 और नगर गिन सकते हैं पूरे मुंबई के। एक तिलक नगर जो छोटा राजन का ग्राउंड बेस है, उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और प्रतीक्षा नगर एरिया जहाँ से माया ढोलस और माया शेलार जैसे खतरनाक क्रिमिनल्स निकले। आने वाले दिनों में इस किस्म के दूसरे जो ट्रांजिट कैंप थे, इसी किस्म के नगर थे, उनकी बातें भी करेंगे, वहाँ के लोगों के किस्से भी सुनाएंगे। लेकिन अब कुछ दिन तक चलेगा विकरोली की यात्रा। सो आने वाले दिनों में आपसे इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर शामिल होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।